हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा अलंकार। और जैसा कि आपको पता है कि अलंकार हमारी हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे इस सीरीज़ के वो मैं आपको करा दूंगी। और दूसरी चीज़ की ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, बाकी एक दो टॉपिक जो रहता है विशेषण वगैरह वो मैं करा दूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी टॉपिक का। अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। देखो, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। और अलंकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये संस्कृत के आचार्य भामह थे जिन्होंने अलंकार शब्द को सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग में लाया था। उसके अलावा परिभाषा यही होती है अलंकृत करना या सजाना। अलंकार के आपके दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे आ जाए कि भाई अलंकार कितने भेद होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, तो यहाँ पर शब्द, अर्थ और उभय अलंकार, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। शब्दालंकार में भी आपके अलंकार अलग से होते हैं। अगर मैं कहूँ कि शब्दालंकार के कौन से भेद हैं, तो देखो अनुप्रास है, यहाँ पे यमक है और आपका श्लेष है, ये तीनों ही शब्दालंकार में आते हैं। और बात करें अर्थालंकार की तो उसमें उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि अलंकार में आती हैं। अगर बात करें अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार की, तो शब्दों की जो ध्वनि होती है, साउंड जो होती है, उनका जो सिंटैक्स संरचना होती है उससे पहचाना जाता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना टॉपिक और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कालित कानन केली निकुंज को। इसमें क्या कहा है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, पूछा। अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है अलंकारों के भी भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये सारे भेद होते हैं। हमसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये कौन सा अलंकार है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, ये आपका है वर्त्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखो क और ऊपर में भी आपकी ध्वनियों की क्या हो रही है, मतलब एक ही वर्ण की बार बार रिपीटेशन हो रही है। रंबा भूमत हो कहा कुछ एक दिन के हेत, तुमते केते है गए और है ये यदि खेत। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। बड़े न हूते गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ये आपका अर्थांतरास अलंकार है। ये पीआरटी के लिए तो नहीं है और लेकिन टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे कुरु सुमुल कुलिहाय। इसमें पूछा है तो इसमें आपका होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या किया जाता है आपका रूपक अलंकार, जैसे चंदर कमल बंदो हरिराई, इसमें आपकी ना तुलना लेकिन सीधी सीधी की जाती है, उपमा की तरह नहीं होता ये। अब हल रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, अब ये बोला गया है तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरवाणी, इसमें सेवंथ क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है आपका श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। पट पीत मानु तड़ित रची सूची जैमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें आपका क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार में सीधी सीधी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, सब प्राणियों के मत मोन्यूर आ नाच रहा, तो इसमें क्या बोला गया है कि सब प्राणियों के मन में क्या हो रहा है, मतलब नाचने की भावना। तो 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह दीप शिकासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लतासी दीन, दलित भारत की विधवा, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उपमा अलंकार है। देखो सी सा से सी, ये लगता है उपमा अलंकार में। राम नाम अवलंबू बिनु परमात की आस, अरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। 20वें नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है, ऑप्शन नंबर सी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे, इसमें 22वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तय की आवर्ती हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा टीला, 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कई बार आया भी है, हाथी सा टीला, तो सा आ गया है, ये हमारा उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी।
24 अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उरद नहीं चितवत जो गत हारे थकित जुहारी छूटे चकुर बदन कुमिलिनो जो नलिनी हिस्कर की मारी। ये सारे आपके जो गद्यांश पद्यांश में से लिए गए हैं। तो यहाँ पर 24वें का आपका उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये 25वें का आपका उपमा अलंकार है। सरिस आ गया है बीच में। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 26वां नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो ये यमक अलंकार। बेर एक तो खाने की चीज और बेर एक वो समय को दर्शाया है। वीती बिवावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी। 27वें नंबर क्वेश्चन में आपका रूपक अलंकार है ऑप्शन नंबर सी। चर मरर खुल गए अरर रव फुटों से, तो चर मरर खुल गए अरर रव फुटों से, ये आपका अनुप्रास अलंकार है ऑप्शन ए। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हीरो से। तो ये 29वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अतिशोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। कनक कनकते से गुनी मादकता अधिकाय, ये यमक होता है। एक कनक होता है सोना और एक कनक होता है धतूरा या फिर गेहूं। डैश या पंक्ति अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को कौन सी पंक्ति क्या करती है, देखो, फूल सी बच्ची उपमा, नवजीवन दो घनश्याम हमें रूपक, चरण कमल बंदो हरिराई रूपक, तो तरनी तनुजा तट तमाल तस्वर बहुचाई, ये आपका अनुप्रास है ऑप्शन डी। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः बै कर्मशः आवर्ती हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा। बै कर्मशः आवर्ती हो तो वहां पर आपका क्या होगा, 6 का अनुप्रास होगा। याद रखिएगा, ब की आवर्ती होगी तो 6 का अनुप्रास ऑप्शन डी। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पहचानिए। 3 नंबर क्वेश्चन में है, सारंग ले सारंग चली नवजीवन हो घमश्याम हमें, अब जीवन में ही नहीं जीवन है कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर कानन, क की आवर्ती हो रही, कानन कठिन भयंकर भारी। कले कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, इसमें पूछा है तो इसमें आपका यमक अलंकार है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी आपका सजना, और एक तो सजावट, सजना आपका मतलब जो भी उनका प्रिय है, यमक। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिल मुख मारी, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, यहाँ पर सा की ध्वनि आ रही है। अर्जी तरनोया ही सयोभूति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चिरंजीवी जोरी जूरे क्यों न सने गबीर को घाटी, ये वृष भानुजा वे हल्दर के भी। वृष भानुजा और हल्दर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है ऑप्शन डी। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, जहाँ गांठ ही नहीं है, जहाँ पर किसी चीज़ से बोलचाल नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है, वहाँ पर कोई रस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो जाए, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्थालंकार कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्युत्कृति विपत्सा श्लेष या अप्रस्तुत प्रशंसा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अर्थालंकार कौन सा है, 12th में पूछा है, तो प्रतिस्तुपा जो है वो अर्थालंकार है। जहाँ किसी वाक्यों को अर्यों के आधार पर सजाया जाता है उसे कहते हैं अर्यालंकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये हमारा कौन सा है, यहाँ पर होगा हमारा रूपक अलंकार, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण नहीं है वो है आपका निर्मल सम उत्तम है, ये आपका उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, ऑप्शन बी। सोहत आड़े पीत पट श्याम सलाने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अगर 26वें नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो 26वें नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान रखिएगा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ये पूछा है तो ये आपका कमल नयन को छाड़ी मातम और देव को ध्यावे, ये तुलना हुई है सीधी सीधी, तो ये रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार जब होता है जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो, ऑप्शन बी। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर उदाहरण की बात करें तो मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी ऑप्शन। अति कटु वचन कहती मानू लौन जरे पर देही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें बताना है हमें। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अति कटु वचन कहती मानू लौन जरे पर देही, ये उत्प्रेक्षा है। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना दर्शा दी जाए उसे क्या कहते हैं, निर्दर्शना अर्थनानास, क्या है ये, अरे ये 39 नंबर क्वेश्चन आ गया भैया अब सीधा।
तो यहाँ से ही कर लेते हैं 40 से। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? अलंकार के संबंध में मानवीकरण होता है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए, ऑप्शन डी। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं अर्यांतरानास, ऑप्शन नंबर सी। बूंद अपात सहे गिरी कैसे, खेल के बचन संत सह जैसे। 42वें क्वेश्चन में पूछा है बूंद अपात सहे गिरी कैसे, तो ये एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? इसमें होता है आपका काव्यतिक। काव्य के अंदर मतलब समर्थित की गई है उस बात से, तो ये आपका काव्यतिक हुआ है। बिनु पग चले सूते बिनु पुना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका असंगति अलंकार है, ऑप्शन ए। जगत जानियो जी ही सकल सो हरि जानियो नाही, जो ही आखिन सब देखियो आँखी न देखी जाई, तो इसमें कहा है उदाहरण दिया है, इसमें उदाहरण आएगा, ऑप्शन बी। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन इस अप्रस्तुत का बोध कराए तो वो होता है आपका समासोक्ति अलंकार, ऑप्शन ए। रघुवर जस प्रताप के आगे चंदमंद रवि ताहपी त्यागे, मतलब रघुवर के वीरता के आगे, प्रताप के आगे सब कुछ तप रहा है, चंद्रमा मंद रवि तभी त्यागे। तो 47वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें, क्या उल्लेख हुआ है, विभावना हुई है, व्यतिरेक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, व्यतिरेक होगा। मोम सा तन गल चुका दीप सामन जल चुका, 48वें नंबर क्वेश्चन में बात करें तो ये पूर्णोंपा अलंकार होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो यहाँ पे बोला गया है अर्थांतरान्यास अलंकार, ऑप्शन सी। यदि उपमेय उपमान में बिंब या प्रतिबिंब का भाव हो तो उसे कहते हैं दृष्टांत। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला साधारण सा कर्म है, और ये है हमारा टीला जो है यहाँ पर, इसमें क्या है, हाथी सा टीला साधारण कर्म है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तू रूप है किसमें, सौंदर्य है सुमन में, तो 52वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे संदेह कहते हैं, ऑप्शन बी। भारत के सम भारत है, ये कौन सा अलंकार है, सम आ गया है यहाँ पे, और भारत के सम भारत है, तो ये आपका 54वें नंबर क्वेश्चन में आपका अनन्वय अलंकार होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें क्या बोला गया है 55 में कि अगर पूत ही अच्छा नहीं, बेटा ही अच्छा नहीं है, तो धन किसके लिए इकट्ठा करना, ये लाटानुप्रास होता है। और एक बार इनको पढ़ लीजिएगा अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तपस्वी से भी लंबे बना दिए हैं, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा 56वें का आपका सी ऑप्शन। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो, ये आपको पता होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, तो इसमें आपका शेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पीपर पात सरिसमन डोला, तो ये हम करके आए उपमा अलंकार है। और उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो आता है इसमें, और यहाँ पर अलंकार का चैप्टर होता है खत्म, बहुत ही रैपिड फायर में किया है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश है कि भाई अगर आपको गद्यांश वगैरह करने हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी टॉपिक बचते हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर गाइज, and please subscribe the channel. Thank you.